तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की एक एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखते रहो। तो मान लेते हैं m1 और m2 दोनों पॉइंट मास है और m1 मास की जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r1 है और m2 मास वाला जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r2 है और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास cm, इसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल R है। तो मान लेते हैं m1 और m2 इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ है। तो कंसीडर करते हैं m2 मास वाला जो पार्टिकल है वो m1 मास वाला पार्टिकल के ऊपर F12 फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ m1 मास वाला पार्टिकल इनटू मास imply acceleration of the particle equal to F12 divided by m1 और इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। तो अगर m1 मास वाला पार्टिकल m2 मास वाला पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन फोर्स F21 को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ m2 मास वाला पार्टिकल इनटू मास imply acceleration of the particle equal to F21 divided by m2 और इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अब इन एक नंबर इक्वेशन से 2 नंबर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ m1 मास वाला पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ m2 मास वाला पार्टिकल इक्वल टू F12 डिवाइडेड बाय m1 माइनस F21 डिवाइडेड बाय m2 इम्प्लाई d2 dt2 को लेते हैं कॉमन, रह गया r1 माइनस r2 इक्वल टू F12 डिवाइडेड बाय m1 प्लस F12 डिवाइडेड बाय m2 क्योंकि माइनस F21 को हम लिख सकते हैं प्लस F12, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। इम्प्लाई d2 dt2 ऑफ r क्योंकि r को लिख सकते हैं r1 माइनस r2 इक्वल टू F12 को लेते हैं कॉमन और रह गया 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 इम्प्लाई d2 dt2 of r equal to F12 of m1 plus m2 divided by m1 m2 इम्प्लाई नीचे की m1 m2 इक्वेशन की इस साइड पे ऊपर गया और ऊपर की m1 प्लस m2 इक्वेशन की इस साइड पे नीचे गया और इक्वेशन की राइट साइड पे रह गया एनी वन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स। इम्प्लाई इन क्वांटिटी को हमने लिख लिया म्यू और F12 को लिख लिया F। इस म्यू को रिड्यूस मास भी कहा जाता है और d2 dt2 ऑफ r रिड्यूस मास की एक्सेलरेशन है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और भी इस तरह का नोट्स पाने के लिए आगे की वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू।